Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you all to the platform of ACC e-Classroom. We are covering our second lecture of FA1 and the name of topic is Components of Financial Statements. This topic is very important as far as the examination is concerned, as far as the basics are concerned. इस टॉपिक के बगैर कोई भी बच्चा आपके पास मैं नहीं समझता कि FA1 या FA2 का पेपर पास कर सकता है। तो इस टॉपिक की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हमें होना बहुत ज़रूरी है। मैं एक एक करके टॉपिक्स स्टार्ट करता हूँ। सबसे हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज अकाउंटिंग। हमने कहा व्हाट इज अकाउंटिंग। देखिए, जब आप बात करोगे अकाउंटिंग की तो सबसे पहले तो समझ लें कि अकाउंटिंग एक साइंस नहीं है, इट्स एन आर्ट। देखिए, जब साइंस और हम आर्ट की बात करते हैं, साइंस क्या कहती है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मेक्स वाटर। बिकॉज इसके अलावा आपने कुछ भी किया तो शायद रिजल्ट कुछ और होंगे। अकाउंटिंग एक आर्ट है। आर्ट मीन्स देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग द सेम थिंग्स। हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज कर सकते हैं फॉर अचीविंग द सेम रिजल्ट। तो अकाउंटिंग एक आर्ट है। आर्ट ऑफ व्हाट? रिकॉर्डिंग। देखिए, रिकॉर्डिंग का क्या मतलब है? सपोज करें आप किसी मार्ट जाते हैं और मार्ट जाके आपने चीजें पिक की, आप काउंटर तक लेके गए और जैसे आप काउंटर पे पहुंचे आपने अपना आइटम शो किया। सेल्समैन क्या करेगा? पॉइंट ऑफ सेल पे उस मशीन को बारकोड रीडर मशीन के पास आइटम को लेके गया। टू जो आवाज आ रही है ना, बेसिकली वो क्या हो रही है? उसके सिस्टम में आपकी ये सेल रिकॉर्ड हो गई कि मैंने दानिश साहब को ये आइटम क्या किया है? सेल किया है। दिस इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट स्टेप इज क्लासिफाइंग। नेक्स्ट स्टेप इज क्लासिफाइंग। हमने कहा व्हाट डू मीन बाय क्लासिफाइंग? भाई, क्लासिफाइंग का मतलब क्या है? आज दिन में बहुत सारे आइटम सेल हो रहे हैं। सेट में एक मार्ट चला गया, वहां पे क्रॉकरी भी है, गारमेंट्स भी है और कन्फेक्शनरी आइटम भी है। मैं एक मार्ट चला गया, उस मार्ट के अंदर आपके पास क्रॉकरी के आइटम भी हैं, गारमेंट्स के आइटम भी हैं और कन्फेक्शनरी के आइटम्स भी हैं। पूरा दिन सेल होती रही मार्ट में, क्रॉकरी, गारमेंट्स, कन्फेक्शनरी। एट द एंड ऑफ द डे मुझे ये भी तो मालूम करना है कि कौन सा डिपार्टमेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्रॉकरी कैसा परफॉर्म कर रहा है, गारमेंट्स का डिपार्टमेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है, कन्फेक्शनरी का आइटम या ग्रोसरी का आइटम कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? क्लासिफाइंग। यानी क्लासिफाइंग करने का मतलब ये, हम ग्रुपिंग कर लेंगे। क्रॉकरी की सेल अलग, गारमेंट्स की सेल अलग और कन्फेक्शनरी की सेल अलग। दिस इज कॉल्ड क्लासिफाइंग। तो पहले सब एक साथ रिकॉर्ड कर लिया, फिर सबके क्या कर रहे हैं बेटा? ग्रुपिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ग्रुपिंग। नेक्स्ट समराइजिंग। सर, अल्टीमेटली मुझे दिन के एंड पे या मंथ के एंड पे ये चेक करना भी जरूरी है आइधर मुझे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है।
बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो ये अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग आपके पास एक ऐसा आर्ट है जहाँ पे बिजनेस की तमाम ट्रांजैक्शन पहले हम एक साथ रिकॉर्ड कर देते हैं, फिर उसकी ग्रुपिंग करते हैं और एट द एंड ऑफ द डे समरी देख लेते हैं कि बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या है, बिजनेस ने प्रॉफिट किया कि लॉस किया। दिस इज अकाउंटिंग। आई होप इट इज क्लियर। शैल आई प्रोसीड? आई थिंक आई शुड। our नेक्स्ट टॉपिक इज हेड ऑफ अकाउंट, या इसको हम एक और नाम भी दे सकते हैं, कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये हेड ऑफ अकाउंट्स हमारे पास क्या होते हैं? कैपिटल, लायबिलिटी, हमारे पास 5 हेड ऑफ अकाउंट्स हैं, 5 कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। हम एक एक करके इनका पोस्टमार्टम करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं कैपिटल। अगर आप बात करोगे बेटा कैपिटल की, कैपिटल इज सिंपली ओनर्स रिसोर्स। कैपिटल इज सिंपली ओनर्स रिसोर्स। मैं समझाता हूं उसको। सपोज करें आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो एंड यू रिक्वायर्ड फंड ऑफ 50,000। आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 50,000 चाहिए। यू आर द ओनर ऑफ बिजनेस। आपके पास 37,000, आपके कितने बेटा? 37,000 है। बीइंग ओनर, आप जितना अमाउंट लेके आ रहे हो उस अमाउंट को मैं क्या कहूंगा बेटा? कैपिटल। तो कैपिटल का मतलब बेसिकली कैपिटल कोई चीज नहीं है। कैपिटल इज द सोर्स ऑफ फंड्स। बिजनेस से पैसे आने की सोर्स क्या है? दैट इज कैपिटल। तो बिजनेस में वो पैसा, वो फंड्स जो ओनर लेके आया है, वो कंट्रीब्यूशन जो ओनर ने की है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? कैपिटल। क्या बिजनेस स्टार्ट हो सकता है अभी? नो। हाउ मच वी नीड्स? 50,000। सर ओनर ने बीइंग ओनर आपके पास मैं 37,000 कंट्रीब्यूट कर दिए। हाउ मच मोर वी नीड? वी नीड 13,000 मोर। सर ये कहाँ से आएगा? इट विल कम फ्रॉम थर्ड पार्टी। इट विल कम फ्रॉम थर्ड पार्टी। सर कितने पैसे आएंगे? 13,000। सर इस 13,000 का कोई खास नाम है? हाँ, इसको मैं कहूंगा बेटा क्या? लाइबिलिटी। क्या कहूंगा? लाइबिलिटी। बिजनेस का वो रिसोर्स जो ओनर के अलावा कोई और लेके आ रहा है। थर्ड पार्टी का मतलब एनी वन अदर देन ओनर। बिजनेस का वो रिसोर्स
बिजनेस का वो रिसोर्स जो ओनर के अलावा कोई और कंट्रीब्यूट करे उसको हम क्या कहते हैं बेटा? लायबिलिटी। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब है बिजनेस है बेटा, रिसोर्स की दो सोर्सेज हैं। एक सोर्स आपके पास क्या है बेटा? कैपिटल है, और एक सोर्स आपके पास क्या है? लायबिलिटी है। और अगर इन दोनों सोर्स को मैं ऐड कर लूं तो मेरे पास बन जाएगा एसेट्स, द टोटल रिसोर्स ऑफ द बिजनेस। तो इसका मतलब बेटा एक बात समझ में आ गई, बिजनेस में जितना भी रिसोर्स है उसके खास नाम है, दैट इज कॉल्ड एसेट्स। और एसेट्स की जो सोर्स है वो क्या है? ओनर या थर्ड पार्टी। ओनर लेके आएगा तो कैपिटल, और थर्ड पार्टी लाएगा तो कैपिटल। इज इट क्लियर बेटा? यहां से हम एक इक्वेशन डेवलप कर लेते हैं जिसको हम कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन, व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन? अकाउंटिंग इक्वेशन कहती है एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। बिजनेस में जो रिसोर्स की टोटल सोर्स है वो कहां से आ रही है? या तो ओनर से आ रही है या किसी थर्ड पार्टी से आ रही है। यार इस बात को समझने के लिए एक और बात समझ लो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है सर? ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है बेटा, ये क्वेश्चन क्या शो कर रही है? ये कोई मामूली क्वेश्चन नहीं है। इट इज द बेसिक्स ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये जो इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड है, ये इक्वेशन का राइट हैंड साइड है, ये खास बातें शो करें। इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड ये शो कर रहा है, यस सॉरी, व्हाट बिजनेस हैज, व्हाट रिसोर्सेज बिजनेस हैज, बिजनेस के पास क्या क्या चीजें हैं, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड शोज हु ब्रॉट देम, हु ब्रॉट देम, उनको लाने वाला कौन है? ओनर है तो कैपिटल, थर्ड पार्टी है तो लायबिलिटी। इस इक्वेशन का एक मतलब और समझ लो मेरा बेटा, इस इक्वेशन का एक मतलब ये भी है कि कैपिटल कोई चीज नहीं है, लायबिलिटी कोई चीज नहीं है, ये सोर्सेज हैं। और इन सोर्सेज से क्या बनेंगे? बिजनेस के रिसोर्सेज। जो चीज बिजनेस में है वो एसेट्स है। अगर ओनर लाया तो कैपिटल, थर्ड पार्टी लाई तो लायबिलिटी। इज दैट क्लियर बेटा? सर थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। इक्वेशन आपको पता है कि कोई भी एक चीज अननोन हो तो हम फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं कहूं हमारे बिजनेस के एसेट 75 के हैं, ओनर की कंट्रीब्यूशन 40 है, तो कैन यू फाइंड
व्हाट इज लायबिलिटी? क्या आप लायबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हो? यस, आसान है सर। एसेट के लिए लिखिए, कैपिटल कितना है बेटा? 40,000। लायबिलिटी नहीं मालूम तो फाइंड आउट हो गई। इज इट क्लियर बेटा? एक और क्वेश्चन देखो बेटा, मुझे ये नहीं पता कि बिजनेस में टोटल रिसोर्सेज कितने हैं। हाँ ये पता है, ओनर आपके पास कितना लाया था बेटा? 47,000। थर्ड पार्टी से कितने लिए थे बेटा? 20,000। तो क्या कोई मुश्किल है एसेट फाइंड करना? नो, कोई मुश्किल नहीं है। सर इक्वेशन में फॉर्म वैल्यूज रखी, फाइंड कर लिया। कभी कभी एग्जामिनर आपके साथ खेलता भी है, कभी कभी एग्जामिनर आपके साथ खेलने की कोशिश भी करेगा। हमने कहा क्या मतलब है, क्या खेलने की कोशिश करेगा? एग्जामिनर का क्या खेलने की कोशिश करेगा? एग्जामिनर बोलेगा मेरी एसेट्स है 75, कैपिटल है 42, लायबिलिटी है 31। इज दैट करेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन और नॉट? मैंने कहा कोई मसला नहीं है, प्रूव कर लेते हैं। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, एसेट 75, कैपिटल 42, सर क्या इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है? नो सर। सर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं, इसका मतलब है दिस रिलेशनशिप इज रॉन्ग। एट एनी कॉस्ट आपके एसेट शुड बी इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, और अगर ये इक्वल नहीं हो रहे तो इसका मतलब आपकी रिलेशनशिप वैलिड नहीं है। इज दैट क्लियर? तो आई थिंक आज हमने क्या बात कवर की? आज हमने ये बात कवर की है कि भाई जब भी कभी आप बात करोगे अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग क्या है बेटा? आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। फिर हमने ये बात की बेटा, अगर अकाउंटिंग को समझना है तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि अकाउंटिंग के कितने कंपोनेंट हैं? 5 कंपोनेंट। अभी हमने कितने कवर किए? 3 कंपोनेंट। हमने कहा व्हाट इज एसेट? हमने कहा एसेट इज द टोटल रिसोर्स ऑफ द बिजनेस। कहां से आया? आइदर इट इज ब्रॉट बाय द ओनर, दैट इज कैपिटल, और आइदर इट इज ब्रॉट बाय द थर्ड पार्टी, दैट इज लायबिलिटी। लायबिलिटी ऑब्लिगेशन है, अल्टीमेटली पे करनी, हमेशा के लिए आपकी नहीं है। आज किसी ने आपके बिजनेस में पैसा लगाया, लेकिन उसको अल्टीमेटली क्या करना है बेटा? रीपे करना है। तो इस बात को जहन में रखना है आपने। इज इट क्लियर बेटा? दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।